हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सल्तनत कालीन महत्वपूर्ण शब्दावली की। और ये जो है ये वीडियो का भाग 1 है। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसके लिए मैंने ये कोशिश की है कि मैं आपको ये जो शब्दावली है, महत्वपूर्ण शब्दावली सल्तनत कालीन की, इसे 2 भाग में आपके सामने जो है लेकर आऊँ, जिससे आपको ये है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा और बोरिंग ना हो आपके लिए। तो फिर शुरू करते हैं। पहला जो है आपका है आरिज़े ममालिक। आप यहाँ देख सकते हैं आरिज़े ममालिक, मैं कर्सर यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। ये जो है ये दीवाने अर्ज़ यानी सैन्य विभाग का जो है सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था सल्तनत कालीन में। ठीक है, क्या होता था? ये सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। प्रश्नों का नेचर देखते हुए जो है मैंने ये वीडियो इस टॉपिक पर बनाया है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी कभी भी पूछे जा सकते हैं और मुझे ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा और बहुत सारे एग्ज़ामों में इनसे प्रश्न आते रहे हैं, पूछे जाते रहे हैं। सो आज मेरे द्वारा जो है इस टॉपिक को कवर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। इतलाक़ी। इतलाक़ी वह भूमि होती थी जिसकी देखरेख सुल्तान के कर्मचारी करते थे। याद रखें, इतलाक़ी जो होती थी ये वह भूमि होती थी जिसकी देखरेख सुल्तान के कर्मचारी करते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है इदरार। ठीक है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इदरार। इदरार जो होता था विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली ये आर्थिक मदद हुआ करती थी उस समय। इदरार तो ये क्या थी? एक आर्थिक मदद थी जिसे विद्वानों और धार्मिक लोगों को दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। कुब्बा। कुब्बा कुब्बा जो है ये उत्सव आदि के समय मार्गों में बनने वाले तोरण द्वार थे। क्या थे ये? तोरण द्वार। मैंने यहाँ पे पिक्चर भी लगा रखी है ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तोरण द्वार कुछ ऐसे इस तरह के द्वार हुआ करते थे जिन्हें हम प्रवेश द्वार कहते थे। तो उनका नाम उस समय क्या है? तोरण द्वार हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कुफ्रू। कुफ्रू जो है अल्लाह और कुरान में विश्वास ना रखने वालों को कहा जाता था उस समय। ठीक है, जो अल्लाह और कुरान में विश्वास नहीं रखते थे उनको कुफ्रू कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका खान। खान जो है अमीरों और मालिकों के अफसर, जो भी अफसर हुआ करते थे अमीर मालिकों के, ठीक है, उन अफसरों को जो है वो खान कहा जाता था। अगला है आपका खानकाह। खानकाह जो होता था वो सूफ़ी संत का आध्यात्मिक चिंतन मनन केंद्र हुआ करता था, जहाँ पर सूफ़ी संत जो है अपने आध्यात्मिक चिंतन और मनन किया करते थे, उस जगह को खानकाह कहते थे। नेक्स्ट है आपका खालसा भूमि। खालसा भूमि जो है ये जो है इस भूमि से जो आय होती थी वो सुल्तान के खजाने में जाती थी और इस भूमि को क्या कहते थे? खालसा भूमि। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि इस भूमि को से जो भी आय होती थी वो सुल्तान के खजाने में जाती थी और इसे क्या कहते थे? खालसा भूमि। नेक्स्ट है आपका खास खेल। शाही महल में जो सेना रखी जाती थी या शाही महल से संबंधित जो सेना हुआ करती थी उसे जो है खास खेल कहते थे। आगे बढ़ते हैं। खिरका। खिरका जो है वो शेखों द्वारा पहनी जाने वाली ऊपरी वस्त्र। ठीक है, ये एक प्रकार का वस्त्र हुआ करता था जिसे शेखों द्वारा उस समय ऊपर से पहना जाता था। आगे बढ़ते हैं। खराज। खराज जो है वो गैर मुस्लिम भूमि कर था। ठीक है, जो गैर मुसलमानों पर कर लगाया जाता था उसे खराज कहते थे। एक प्रकार का भूमि कर था, याद रखें, एक प्रकार का ये भूमि कर। आगे बढ़ते हैं। खम्स। जो युद्ध में लूटा हुआ माल हुआ करता था उसे खम्स कहा जाता था। देखिए, युद्ध में लूटा हुआ माल उसे खम्स कहा जाता था। जिम्मी। नेक्स्ट है आपका जिम्मी। जो हिंदू इस्लाम धर्म को स्वीकार ना करने के बजाय जजिया कर देना स्वीकार करते थे। याद रखें, जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया उसके बजाय उन्होंने जजिया कर देना स्वीकार किया, उन्हें जिम्मी कहते थे। और जजिया कर जो होते थे वो गैर मुसलमानों के द्वारा दिया जाने वाला कर था। और कैसा कर था? वो धार्मिक कर था। एक बार और बता दूं आपको कि जजिया जो है ब्राह्मणों, स्त्रियों, बच्चों और अपंगों पर नहीं लगाया जाता था। ठीक है, और अगर थोड़ा और मैं इसके बारे में बताऊं तो ये जो है संपन्न वर्ग से 40%, मध्य वर्ग वाले लोग जो थे वो 20% और सामान्य वर्ग के लोग 10% प्रतिवर्ष जो है जजिया कर दिया करते थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्या है? तफसीर। तफसीर जो है कुरान का अनुवाद और समीक्षा है। ठीक है, कुरान का और अनुवाद
और समीक्षा को क्या कहते हैं? तफसीर। आगे बढ़ते हैं, दबीर। अगला जो वर्ड है वो है दबीर। ये जो है शाही पत्र व्यवहार की देखभाल करने वाला विभाग हुआ करता था, ठीक है। शाही पत्र व्यवहार जो भी हुआ करते थे उस समय, शाही पत्र व्यवहार जो हुआ करते थे उसकी देखभाल करने वाला ये एक विभाग हुआ करता था जिसका नाम था दबीर। आगे बढ़ते हैं, नायक बारबक, ठीक है। नायक बारबक जो हुआ है वो है दरबार के समस्त कार्यों की देखभाल करने वाले कर्मचारियों का अधिकारी हुआ करता था। दरबार में जितने भी कर्मचारी कार्य करते थे उनका अधिकारी हुआ करता था, ठीक है। उसको क्या कहते थे? नायक बारबक। आगे बढ़ते हैं, नौबत। नौबत जो है वो विभिन्न वाद्य यंत्रों, जैसे अगर मैं नाम लूँ से नगाड़ा, बिगुल, तुरही, झांस, इन सब का जो सामूहिक नाम हुआ करता था उसे नौबत कहते थे। नेक्स्ट है आपका, और अंतिम भी है, पायक। पायक जो है वो सेना के पैदल सैनिकों को कहते थे। तो दोस्तों ये था कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली संतलनकालीन समय की, और ये वीडियो का पार्ट 1 था। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैंने इसे जो है कम से कम समय में कवर करने की कोशिश की। आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखें और आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। बार बार इस वीडियो को देखें। अगर आपको इसमें कोई सुझाव देना है इस वीडियो को लेकर या कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो आप कमेंट लाइन पर ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूँगा उसमें वो परिवर्तन करने की। इसका नेक्स्ट वीडियो यानी दूसरा पार्ट मैं जल्द ही आपके सामने लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।